मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब मैं चौथा डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at point 80 centimeter from the center of sphere? ठीक, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। गिवन दैट बच्चा यहाँ पे दे रहा है, जो स्फेयर है यहाँ पे स्फेयर में बना दे रहा हूँ। ये स्फेयर है, स्फेयर में कह रहा है इसका जो रेडियस है कितना दिया है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं इसका बच्चा सेंटर है और ये यहाँ पे पॉइंट ए है। अब कह रहा है इस पे जो चार्ज है प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में कि जब ये चार्ज बच्चा दिया जाता है किसी स्फेयर पे, कंडक्टिंग स्फेयर पे, तो उसके चार्ज जो होते हैं बच्चा कहाँ पे आ जाते हैं, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर स्फेयर होता है उस केस में कहाँ होता है, चार्ज इनसाइड कंडक्टर भी होता है, यानी ओवर द वॉल्यूम वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ बच्चा कंडक्टर स्फेयर दिया है, कंडक्टिंग स्फेयर दिया है, तो इसका मतलब चार्ज कहाँ पे रहेगा, इसके सरफेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे कह रहा है, तो हर पॉइंट पे मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पे मुझे चार्ज कितना मिलेगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, अच्छा, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रहा था फॉर द स्फीयर के केस में, तो मैंने बताया बच्चा जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है, यानी इनसाइड द कंडक्टर कैसा होता है, जीरो। क्यों बच्चा, मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर मैं एक छोटा सा यहाँ स्फीयर बना रहा हूँ, ये, और कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ इनसाइड पॉइंट पी, और इसका रेडियस बोल दे रहा हूँ स्मॉल आर। इस पॉइंट पर कोई भी चार्ज बाउंड नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर जहाँ बच्चा कोई भी चार्ज बाउंड नहीं होता है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज बाउंड नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि सारे चार्ज कहाँ रिसाइड है, ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन स्फीयर, गिवन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बोला जाता है बच्चा क्या, कि ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है बच्चा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ से क्यू क्या है बच्चा, जीरो है, ये हो जाएगा दिशा। तो यहाँ से अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू जीरो। तो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा स्फेयर है ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चा ये टर्म क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यानी इस तरह से मैंने आपको बताया कि इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर बच्चा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्यों बच्चा, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज बाउंड नहीं होता है अगर वो स्फेरिकल कंडक्टर है तो। ठीक, अगर नॉन कंडक्टर होता बच्चा स्फेरिकल में, तब यहाँ पे चार्ज ओवर द सरफेस ओवर द वॉल्यूम मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्फेरिकल कंडक्टर, इसके अकॉर्डिंग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बच्चा, वहाँ पे कोई चार्ज बाउंड नहीं होगा। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू जीरो रख दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो मैथमेटिकली में ई इक्वल टू जीरो पाया हुआ है। ठीक, ई इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बच्चा, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड स्फीयर का मतलब ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। जस्ट बोल रहा है ना, जस्ट आउटसाइड मतलब कि जस्ट इसके सरफेस के आसपास। ठीक, या मैं सरफेस पे ही ले सकता हूँ, तो सरफेस के आसपास लूंगा तो उसका जो रेडियस होगा वो स्फीयर के रेडियस के बराबर ले लूंगा। ठीक, स्फीयर के रेडियस के बराबर ही लूंगा, मतलब कि डिस्टेंस जो मैं लूंगा कंसीडर ए पॉइंट, इस सपोज ए पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर किया है कि जस्ट नियर द सरफेस है, जस्ट नियर द सरफेस है, तो उस केस में जो रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है वो डिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इस केस में मैं निकालता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने बताया है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है बच्चा, ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, एक्सप्रेशन है।
ठीक है, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। बच्चा चार्ज कितना है इस पे 1.6 इंटू 10 पावर -7 गुलाम दिया हुआ है, अपान आर की वैल्यू क्या हो जाए बच्चा, इस रेडियस के जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वही हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 इंटू 12 इंटू 10 पावर 4 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक, अच्छा इतना बच्चा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा 9 4 13, तो हो जाएगा आपका प्लस का 6, ये घटेगा इसमें से, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 6। ठीक, अब नीचे अपान कितना हो जाएगा बच्चा 12 इंटू 12। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 3 3 जा ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर इसको 16 को मैं 4 इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 16 को अगर एक डेसिमल हटा दूँ यहाँ से, एक डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, कुल मिला की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर 5। कितना आ जाएगा 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगा। तो इसको मैं 10 पावर कितना है 5 कूलम, ये क्या आ गया जस्ट आउटसाइड द सरफेस आ गया, मतलब ये बी पार्ट का आंसर है, और ये किस पार्ट का आंसर है, ए पार्ट का आंसर है। ठीक, अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है एट अ पॉइंट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर 80 सेंटीमीटर में कहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज ये पॉइंट यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस जगह पे, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कोई पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है क्यू, जिसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर, कितना 18 सेंटीमीटर है। तो 18 सेंटीमीटर को मैं चेंज कर लूंगा मीटर में, तो 18 इंटू 10 पावर -2 मीटर हो जाएगा। फिर से यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कितना दिया बच्चा, हम जानते हैं 9 इंटू 10 पावर 9, और क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -7, 1.6 इंटू 10 पावर -7। अब आर की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रखेंगे 18 रखेंगे, 18 इंटू क्योंकि स्क्वायर है 18 इंटू 18 10 पावर -4 हो जाएगा। देखो 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा, इसको अगर मैं पहले पावर हटाता हूँ तो मुझे पावर से हटेगा बच्चा कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 10 पावर +6। ठीक, अपान 2 इंटू 18, अगर यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 8 आवर्स 2 8 टाइम्स कितना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मैं 4 2 जा 8, ये 9 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको 4 इंटू 10 पावर 5 9। ठीक, अगर इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं 400 लिख दे रहा हूँ, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ बच्चा 3/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ये 9 चौक 36, 4 9 चौक 36 ऐसे रिपीट होगा वैल्यू, तो 0.44 ऐसे करके आएगा। तो इसको मैं और फर्दर सॉल्व करूंगा, 4.4 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। किसका आंसर हो गया बच्चा, पार्ट सी का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या मिल जाएगा, देखो 9 चौक 36, फिर 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, फिर पॉइंट इसमें लगाएंगे, फिर 40 में 44.44 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इसको मैं सिंपली मैं डेसिमल शिफ्ट करके लिख सकता हूँ 4.4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक, दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4 एनसीईआरटी 2.4 एक्सरसाइज बच्चा चैप्टर 2 क्लास 12। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 2.5 नंबर क्वेश्चन स्टडी करूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।